हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल और हम हस्बैंड वाइफ और मैं करने लग गए हैं नाश्ता। क्योंकि सुबह सुबह आजकल ना नाश्ता हमारा साथ में ही होता है। आजकल हस्बैंड जी की ड्यूटी लगी है नाइट, तो सुबह सुबह आ जाते हैं वो 7:30 तक। तो साथ में ही नाश्ता करते हैं, क्योंकि और दिन सुबह की ड्यूटी होती है तो साथ में खाने का मौका नहीं मिल पाता है। मेरा ऐसा होता है कि मैं ज़्यादातर अपने हस्बैंड जी के साथ ही खाना खाती हूँ, दिन में हो चाहे सुबह हो। तो आज बने हुए थे मूली के पराठे, फिर हमने नाश्ता वगैरह किया और अब आ गई है बर्तनों की बारी। क्योंकि बर्तन तो हो ही जाएंगे, सुबह से शाम तक बर्तनों का ही काम होता है। तो यहाँ पर लग चुका है ढेर और सभी लोग ड्यूटी वाले आ चुके हैं और स्कूल वाले जा चुके हैं नाश्ता करके। तो यहाँ बर्तनों का ढेर लग चुका है। और फिर इसके पापा भी शाम को टिफ़िन वगैरह लेके जाते हैं, तो उनके टिफ़िन वगैरह भी धोने हो जाते हैं। तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह, दिन में, शाम को। मतलब सिंक हमारा कभी भी खाली नहीं रहता है, बर्तनों से भरा ही रहता है हमेशा। क्योंकि इतने लोग हैं तो चाय नाश्ता खाने के बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और ज़्यादातर मेरा ना हस्बैंड जी के साथ ही खाना होता है, क्योंकि जब भी अगर उनकी डे ड्यूटी रहती है तो नाइट में हम साथ में ही खाना खाते हैं। जब वो आते तभी खाती हूँ, और अगर उनकी नाइट ड्यूटी रहती है तो सुबह का नाश्ता और दिन का खाना हम साथ में ही खाते हैं। क्योंकि बहुत कम समय मिल पाता है साथ में खाना खाने का, क्योंकि रोज़ वो ड्यूटी हो जाते हैं और मैं घर में रहती हूँ, तो फिर इतना मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं जब भी सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साथ में ही खाना खाएं, अगर घर पे हैं तो थोड़ा बहुत इंतज़ार कर लेती हूँ। अगर कहीं गए भी हो तो अगर ड्यूटी है तभी मैं अकेले खाती हूँ, वरना मैं साथ में ही खाना पसंद करती हूँ। क्योंकि जो मतलब खाने के समय अपनी बातचीत होती है ना हस्बैंड वाइफ की, तो वो समय भी मिल जाता है ना। खाना तो हम कभी भी खा लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे कभी ऐसी रोक टोक नहीं होती है कि मेरे साथ ही खाना है या रुकना है। लेकिन फिर भी मेरा मन ना मानता नहीं है कि मतलब मैं सोचती हूँ कि चलो हस्बैंड जी आ गए तो साथ में ही खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही फिर अपने अपने काम होते रहेंगे। वो आराम करेंगे और हम अपना काम करेंगे दिन भर का। तो इसलिए मैं ज़्यादातर साथ में ही खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे निपट चुके हैं मेरे बर्तन, और यहाँ पे फिर सिंक वगैरह साफ़ सफाई करी। और उसके बाद फिर कपड़े धोने का नंबर लग चुका था और फिर कपड़े वगैरह धोए। आज बच्चे भी नहा धोकर चले गए थे स्कूल को, तो सारे कपड़े आज स्कूल की ड्रेस वगैरह घर के कपड़े सारे धुलने थे। क्योंकि आजकल ठंडों में भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, और बच्चे एक दिन से दूसरे दिन बच्चे कपड़े को चलाते नहीं हैं बिल्कुल भी, इतने गंदे कर देते हैं थोड़ी देर पहन के, तो वो धोने ही पड़ते हैं। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर जेठानी जी के पार्लर में, क्योंकि यहाँ पे हमने सूट दिए हुए थे सिलने के लिए, तो वो लेकर आ गए थे सूट यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि कैसे सिले हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर दीदी के साथ आ गए थे पार्लर पे, और पार्लर पे देखिए इतना सारा सामान रखा हुआ है दीदी ने। और हम दोनों देरानी जेठानी आ गए थे यहीं पे सूट वगैरह लेने के लिए और ब्लाउज़ वगैरह देने के लिए उनको, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी सिलाई करती हैं। तो हमने सोचा कि चलो उन्हीं से सिलवा लेते हैं, और वो देने भी आ जाती हैं घर पे। और शाम का समय हो चुका था और बच्चे आ गए हैं स्कूल से घर, उनको खाना वगैरह खिला दिया है। और फिर होगी मेरे शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि ड्यूटी वालों का समय हो रहा है। और फिर मैं आ गई थी घर, सारा काम निपटा के घर आके फिर मैंने थोड़ी सी अंडे की भुजिया बनाई अपने हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि वो उनको बैगन की सब्ज़ी पसंद नहीं है। तो आज मेरे को बनाने थे बैगन, बहुत दिन से रखे हुए थे, फिर मम्मी लोग लेके आए थे बैगन, तो ख़राब भी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा आज बनाऊंगी बैगन की सब्ज़ी, और हस्बैंड जी के लिए प्याज टमाटर डाल के अंडे की भुजिया बना दी थी। और थोड़ा थोड़ा सा बच्चे भी खाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी सब्ज़ी वगैरह खाते नहीं हैं वो, तो अंडे की भुजिया वगैरह पसंद करते हैं। तो उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा मैं बना दूँगी। और आटा वगैरह मैंने यहाँ पे सब कुछ लगा लिया था, और हस्बैंड जी के लिए जितनी वो रोटियाँ लेके जाते हैं वो तो बना दी थी, और बाकी की फिर अभी बाद में ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी से बहुत ठंडी हो जाती है रोटियाँ, तो उनके लिए पैक कर देती हूँ पहले ही खाना। और यहाँ पे मेरी अंडे की भुजिया रेडी होने वाली है, और उसके बाद मैं करूँगी सब्ज़ी चढ़ाने की तैयारी, क्योंकि शाम के 6 बज चुका है। हस्बैंड जी का जाने का समय हो रहा है और टिफ़िन फटाफट से पैक करना है मुझे। और बर्तनों का लग चुका है ढेर, क्योंकि बर्तन भी इतने सारे हो जाते हैं ना, बच्चे स्कूल से आते हैं उनके लंच बॉक्स, वाटर बोतल वगैरह बहुत सारी हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए अंडे की भुजिया मैंने कर दी है रेडी, बढ़िया सी टेस्टी दिख रही है। अब खाने में तो पता नहीं कैसी होगी।
और यहाँ पे फिर मैं चढ़ाने लग गई थी सब्ज़ी बैगन की, और मैंने इसमें लहसुन का तड़का लगाया और प्याज वगैरह खोला थोड़ा सा, और टेस्टी सी बैगन की सब्ज़ी बनाती हूँ। फटाफट से सब्ज़ी चढ़ा के फिर बच्चों को भी खाना देना है, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग चुकी है स्कूल से आकर। आज कुछ भी बच्चों ने खाया हुआ नहीं था खाना, और दिन तो चावल वगैरह खा लेते थे, लेकिन आज कुछ खाया नहीं, खेलने में ही मस्त थे। तो फिर उन्हें भी भूख लग चुकी है। थोड़ी सी अंडे की भुजिया मैंने बनाई हुई थी, थोड़ी इसके पापा को दे दी थी और थोड़ी सी इनके लिए बचाई हुई थी, क्योंकि इन्हें पसंद आती है। तो 1-2 रोटी ये उसी से खा लेंगे बच्चे, थोड़ा सा कुछ खा लेंगे। तो उसके बाद होमवर्क वगैरह भी करेंगे। होमवर्क भी आज बहुत ज़्यादा मिला हुआ था, तो थोड़ा होमवर्क भी निपटाना है उन्होंने। और बच्चे एक साथ में तो लिख नहीं पाते हैं, उन्हें लिखने में भी बहुत समय लग जाता है। तो यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने बैगन प्याज की सब्ज़ी, और यहाँ पे मेरी रेडी हो चुकी थी रोटियाँ। और यहाँ पे देखिए बढ़िया सी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है बैगन की और प्याज की, और यहाँ पे टमाटर की चटनी टेस्टी सी मिर्च वाली। और यहाँ पे देखिए बच्चे ले रहे हैं अपने खाने का आनंद, और अंडे की भुजी के साथ रोटी खा रहे हैं, और बोल रहे कि मम्मा बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। और इन्हें अंडे की भुजी मिल जाती है ना, तो थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, वरना ये शाम के समय रोटी खाते ही नहीं है, ऐसे ही टाल देते हैं खाने को। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने भी खाना लगा दिया था सभी के लिए, और यहाँ पे फिर हमने भी करा खाना खाने का काम। और उसके बाद देखिए खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठे थे, और बच्चे देखिए अपनी अम्मा को पता नहीं कौन सी कहानी सुनाने में लगे हैं, अपने मन से बनाने में लगी है। पहले परिधि और फिर अवनी दोनों अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं अम्मा को। ये अम्मा का ऐसे ही मनोरंजन करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि इन्हें कोई सुनाने को मिलता नहीं है। तो अम्मा बैठे रहती, तो अम्मा को ही मन बहलाते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।